कर्नाटक के सांब्रे हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले विमान में आज अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विमान की बेलगावी जिले के बाहरी इलाके में आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में सवार 2 पायलट बाल बाल बच गए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। साल 2023 से 24 के बीच घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले साल महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में महंगाई का खतरा कम हुआ है। इस साल भी महंगाई को अनुमानित 5.2 पर रखा गया है। रिपोर्ट की माने तो इस साल देश का मानसून सामान्य रहेगा। इस वजह से महंगाई से राहत मिल सकती है। पिछले साल महंगाई दर 6.7% थी। देश की सत्ता संभाले आज बीजेपी शासित मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पूरे होने पर ट्वीट करके देश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज जब राष्ट्र की सेवा में हमारे 9 साल पूरे हो रहे हैं, मैं विनम्रता और आभार से भीतर तक भरा हूं। हमने हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिया है। विकसित भारत बनाने के लिए हम और भी अधिक परिश्रम करते रहेंगे। बता दें, भाजपा ने 1 महीने तक देश में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में 50 रैलियां करने की योजना बना रही है। इन रैलियों में आधा दर्जन रैलियां पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सबसे पहले मोदी 31 मई को अजमेर में रैली संबोधित करेंगे। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के अनेक मंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। 15 साल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, अब संपर्क बना रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रही है और कांग्रेस बीजेपी से घबराई हुई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। तो ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे? जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं तो महासंपर्क किस बात का? पहले अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चला ले। 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया, उन कार्यकर्ताओं का की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क कर ले, उसका जनता से महासंपर्क के बारे में सोचें। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में कुछ कर नहीं पा रही है और इसलिए इस प्रकार की बातें करती है। हरेक राजनीतिक दल को ये अधिकार है अपनी बात को लेकर वो जनता के बीच में जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बात करती है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान नाम लिए बिना गांधी परिवार पर तीखा निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि चुनावी समय है, विदेशी पंछी आएंगे, खूब फड़फड़ करके पंख फड़फड़ाएंगे, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य अर्जुन के तीर की तरह सीधे आंख पर होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य ग्वालियर के विकास और प्रगति का है। आपको ये भी बता दें कि जून में प्रियंका गांधी का महाकौशल दौरा है और चुनाव के दौरान कई कैंपेन भी प्रियंका गांधी लीड करती नजर आएंगी, जिससे ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि सिंधिया का ये निशाना प्रियंका गांधी पर है। कि अब समाज के नेतृत्व को आप आगे करो और भटकना मत। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर और फटफट करेंगी और भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जबलपुर से
एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से कई सनसनीखेज राज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिलों में आईएसआईएस अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। संगठन की तरफ से ऐसे युवाओं की तलाश की जाती है जो सिमी की विचारधारा से प्रभावित हों। उन्हें बरगलाकर संगठन से जोड़ा जाता है। इसके बाद युवाओं को चोरी छिपे प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें कट्टर बनाया जा सके। आईएसआईएस साल 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल फाइनल जीतने के बाद सभी को एक ही बात का इंतजार था। फैंस अपने फेवरेट कप्तान धोनी के फ्यूचर प्लान को जानना चाहते थे। सभी के मन में यह आशंका भी थी कि कहीं माही जीत के बाद ही रिटायरमेंट का ऐलान न कर दें, लेकिन ट्रॉफी जीतने के बाद ही सारी अटकलों पर विराम खुद धोनी ने लगा दिया। माही ने कहा, बेशक ये संन्यास लेने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है, लेकिन मैं एक और सीजन खेलना चाहूंगा। ये फैंस को मेरी तरफ से तोहफा होगा। कल के रोमांचक फाइनल मैच में आखिरी गेंद पर चेन्नई ने गुजरात को हराकर 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। और आईपीएल की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धोनी की खुशी और धोनी की प्रसन्नता, कोई उसका